गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगी। बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स को मैं बताऊंगा कि आप कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं वाइल कन्वर्सेशन। एंड अगर आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है, जहां पे जाके आपको द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल डिस्कशन फॉर ए फेयर प्रोब। तो ये कंटेंट मैंने एज इट इज ऊपर लिख दिया ताकि आपको अच्छे से दिख सके, क्लैरिटी रहे। तो यहाँ पे बात हो रही है फेयर प्रोब के बारे में। प्रोब क्या होता है? जांच, किसी की छानबीन करना। तो यहाँ के फेयर के भी कई तरह से यूज होते हैं। जैसे बोलते हैं ना भाई फेयर प्राइस सोप, जैसे जो राशन शॉप होती है जहाँ पे मिलते हैं राशन, फेयर प्राइस सोप बोलते हैं। तो या फिर क्लियर, बिल्कुल साफ क्लियर होना चाहिए कि अनबायस्ड होना चाहिए, फेयर जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पे केजरीवाल जी के बारे में बात हो रही है। केजरीवाल बेल जमानत ऑर्डर इज ए रिमाइंडर टू द सीबीआई। ये रिमाइंडर है सीबीआई के लिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू डिस्पेल होता है भगा देना। आई एम गोइंग टू डिस्पेल योर मिथ, ऐसे बोलते हैं ना, मैं आपकी भंग करने वाला हूं, डिस्पेल मिथ को भगाने वाला हूं। तो सेम ऐसे सीबीआई टू डिस्पेल द परसेप्शन तो धारणा, नोशन बोलते हैं, धारणा ऑफ बायस मतलब एक तरफा, किसी की तरफ झुका हुआ होना। बोलते हैं ना कि भाई इसकी तो प्रोक्लेविटी या इनक्लेविटी दूसरे के साथ है। टू मेंबर बेंच, 2 मेंबर बेंच मतलब वहां पे 2 जज थे सुप्रीम कोर्ट में, दैट ग्रांटेड बेल टू दी दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने क्या है अरविंद केजरीवाल जी को बेल दे दी, जमानत दे दी। केजरीवाल इन दिल्ली एक्साइज होता है एक्साइज ड्यूटी। जो एक्साइज ड्यूटी जो होती है इंटरनल, जो इंटर स्टेट आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है केजरीवाल, क्योंकि आपको पता है लिकर जीएसटी के अंदर नहीं आती है, इसलिए लिकर का प्राइस हर स्टेट में डिफरेंट रहता है। पेट्रोल भी नहीं आता, डीजल भी नहीं आता। तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस वाज डिवाइडेड। तो देखो ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का केस था दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का, नीति का, case was divided on the legality of his arrest by the CBI on corruption charges soon after he was given regular bail in connection with the money laundering charges। तो क्या है, डिवाइडेड थे, डिवाइडेड मतलब बटे हुए थे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस वाज डिवाइडेड ऑन द लीगैलिटी पे, जिसकी वैधता है उसके ऊपर डिवाइडेड थे। ऑन हिज अरेस्ट, उसके जो अरेस्ट हुई थी, उनको जो कैद में किया गया था, पकड़ा गया था बाय द सीबीआई के द्वारा ऑन करप्शन चार्जेस सून आफ्टर ही वाज गिवन रेगुलर बेल इन कनेक्शन विद द मनी लॉन्ड्रिंग केस। आपको मैं बताना चाहूंगा कि होता है एक ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक होता है सीबीआई। तो यहाँ पे पहले जैसे उनको जब इलेक्शन में मतलब कैंपेन करने के लिए उनको इंटरिम बेल दी थी, और उसके बाद क्या है रेगुलर बेल दे दी थी ईडी के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी को साफ करने का केस। मतलब ये वैसे ये चीज यूएसए स्टार्ट हुई थी, काम जहाँ कुछ आदमी इलीगल काम करते थे बट बाद में बोल देते थे कि हम, उन्होंने लॉन्ड्री खोल रखी थी, वो बोल देते थे कि हमने लॉन्ड्री से पैसा कमाया। तो सेम ऐसे ही उससे ही नाम पिक कर लिया, मनी लॉन्ड्रिंग बोलने लगे। तो सेम ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि ईडी के केस में उन्होंने निकाल दिया था, उसको बेल परमानेंट मिल गई थी। फिर सीबीआई ने अपना टेक ओवर कर लिया कि हाँ हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसी केस पे। वो बोल रहे हैं कि ये जब तक केस की छानबीन होती रहेगी जमानत नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में तो मिल गया था, बाद में सीबीआई ने उनको गिवन टू दी अक्यूज को इंक्लूडिंग दिल्ली। तो यहाँ पे आफ्टर द बेनिफिट वाज गिवन टू दी अक्यूज्ड, को अक्यूज मतलब जो इसका साथ में साथी हैं उनको, उन पे भी दोष लगे हुए हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस से मिल गया था, बट सीबीआई ने इनको आफ्टर द बेनिफिट वाज गिवन, बेनिफिट जो फायदा मिला था वाज गिवन टू दी को अक्यूज इंक्लूडिंग दिल्ली चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एंड भारत राष्ट्र समिति लीडर के कविता। आपको पता है कि के कविता को एक इसमें क्लोज है जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, इसमें वुमेन को बेल देने का प्रोविजन है। इसमें सेक्शन 45 होता है, सेक्शन 45 के अंदर वुमेन और बच्चों को बेल मिल सकती है। बट वैसे कुछ क्लोज लगे होते हैं कि भाई प्राइमा फेसी उसको, जज को ऐसे बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये मतलब
इनोसेंट है और ये आगे जाके किसी भी जो एविडेंस है उनको टेम्पर नहीं करेगा, तभी उसको छोड़ सकते हैं। तो इसलिए टिपिकल होता है पीएमएलए के अंदर बेल लेना। इसके सेक्शन 45 के अंदर के कविता को मिल गई थी, जो भारत के राष्ट्रीय समिति जो साउथ तमिलनाडु की पॉलिटिशियन है। मनीष सिसोदिया को मिल गया मोर स्ट्रिंजेंट। तो ये कह रहे हैं कि अंडर द मोर स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट होता कड़े, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पीएमएल एक्ट है 2002 का, इट वाज ओनली ए मैटर, केवल एक मुद्दा था ऑफ टाइम का, बिफोर केजरीवाल वाज रिलीज ऑन द कंडीशनल बेल। तो कंडीशनल बेल पे इनको दिया गया था तब कैंपेन करने के लिए, ओनली मैटर ऑफ टाइम का था। जस्टिस सूर्यकांत जो है एंड जस्टिस उजल भुयान, तो उजल भुयान और जस्टिस सूर्यकांत वर ऑन इन होल्डिंग दैट ही वाज एंटाइटल्ड टू बेल। तो ये इन्होंने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस उजल भुयान है, वर थे वन इन दी होल्डिंग दैट ही वाज एंटाइटल्ड टू बेल, तो वो हकदार हैं, ही वाज एंटाइटल्ड टू बेल, जमानत के, दैट देयर वाज नो नीड एज द सीबीआई वांटेड टू सेंड हिम बैक टू द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल जहां पे फैसला होता है, तो ये क्या कहा इन्होंने कि भाई देयर वाज नो नीड, कोई जरूरत नहीं थी कि सीबीआई जो चाहती थी ना सेंड बैक, उसको वापस भेजना ट्रायल कोर्ट में। हाउएवर व्हाइल जस्टिस कांट फाउंड नो वायलेशन ऑफ प्रोसीजर इन हिज अरेस्ट। तो जस्टिस कांत ये दोनों डिफर कर रहे थे इनके मुद्दे, जैसे जस्टिस कांत बोले कि कोई इसमें कोई वायलेशन नहीं हुआ है अरेस्ट का, एज द सीबीआई हैड अप्रोच द ट्रायल कोर्ट, सीबीआई अप्रोच पास परफेक्ट टेंस, अप्रोच कर चुकी थी, पहुंच चुकी थी ट्रायल कोर्ट में फॉर द परमिशन टू क्वेश्चन मिस्टर केजरीवाल से क्वेश्चन करने के लिए, लेटर ऑन टू अरेस्ट हिम, तो उसको लेटर बाद में अरेस्ट कर लिया था। जस्टिस भुयान ब्लंटली होता है बिल्कुल मुंह फट तरीके से, बिल्कुल दो टुक दे देते ना किसी को, सेम वैसे ही जस्टिस भुयान ब्लंटली ऑब्जर्व दैट टाइमिंग ऑफ हिज अरेस्ट वाज सस्पेक्ट। जस्टिस भुयान ने क्लियर बोल दिया कि उनकी जो टाइमिंग थी ना अरेस्ट करने की वो सस्पेक्ट थी, डाउट में है, सस्पिशन में है। नोटिंग का क्या मतलब होता है, देखो किसी को संज्ञान में लेना, नोटिंग दैट, या इस बात को कोट करते हुए ऐसे नोटिंग दैट सीबीआई, मतलब इन्होंने गौर देने की बात बोलते हैं ना कि ये गौर देने की बात है, नोटिंग पॉइंट है, तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि नोटिंग दैट सीबीआई डिड नॉट फील द नीड टू अरेस्ट हिम फॉर 22 मंथ्स। तो इस बात पे गौर देते हुए कि सीबीआई को जरूरत नहीं पड़ी, महसूस नहीं हुआ कि भाई उसको 22 महीने तक नीड टू अरेस्ट हिम फॉर 22 महीने तक अरेस्ट नहीं किया, ही क्वेश्चन द अर्जेंसी। तो उन्होंने जस्टिस भुयान ने क्वेश्चन किया अर्जेंसी क्या जरूरत थी और उसको अरेस्ट करने की, व्हेन ही वाज ऑन द कस्प होता है ऑफ द रिलीज इन द ईडी, कस्प मतलब किनारे पे, उस एज पे, कस्प ऑफ द रिलीज इन ईडी केस, ईडी केस में जब वो निकलने वाले थे तब उसी टाइम पे उनको क्या जरूरत फील हुई कि उसको अरेस्ट कर लिया। जस्टिस भुयान आल्सो रिकॉल्ड होता है किसी पुरानी चीज को याद करना, रिकॉल या फिर किसी के सामने कुछ बोलना, दोहराना किसी चीज को। प्रेसिडेंट जो पहले चीज हुई है पूर्ववर्ती, दैट say the existence of the power to arrest did not necessarily mean that there was a need to arrest। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस भुयान आल्सो रिकॉल्ड प्रेसिडेंट, इन्होंने बोला कि भाई जो एग्जिस्टेंस ऑफ द पावर टू अरेस्ट, मतलब किसी के पास पावर है अरेस्ट करने की, डिड नॉट नेसेसरली मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर वाज नीड टू अरेस्ट, तो उसको अरेस्ट करने की जरूरत है। जस्टिस भुयान ऑब्जर्वेशन आल्सो टच अपॉन, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने चीज की फाइंड आउट की है, टच अपॉन, उन्होंने इस बात पे भी टच किया कि सीबीआई रेपुटेशन, सीबीआई की जो इज्जत है, few would disagree with the view that CBI should strive to dispel the notion that it is a cage parrot। आपको पता है बहुत पुराने केस में उसको सीबीआई को बोला था केज पैरेट, जैसे पिंजरे में तोता बंद रहता है या गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करता है। तो उन्होंने कहा कि वुड डिसएग्री, इससे डिसएग्री होंगे विद द व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीआई शुड स्ट्राइव, उस सीबीआई को चाहिए, स्ट्राइव मतलब अपने करियर में आगे जाने के लिए बोलते हैं, स्ट्राइव मतलब आगे बढ़ना चाहिए, टू डिस्पेल भगा देने के लिए दो धारणा बनी हुई है, इट इज ए केज पैरेंट, ये केज पैरेंट है। एंड दैट इज इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट गिव द इंप्रेशन, जो इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे हैं ना उसको ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहिए दैट इट प्रोब्स, ये जांच करती है केसेस एंड अरेस्ट पीपल इन हाई हैंडेड होता है किसी को स्ट्रोंगली, बिल्कुल जोर से अपने, एंड बायस्ड मैनर, तो हाई हैंडेड या बायस्ड मैनर में किसी की तरफ झुके हुए की वजह से ये कब्जे में करती है, किसी को अरेस्ट करती है। दस वाज राइटली एम्फेसाइज, उन्होंने मतलब ठीक तरीके से जोर दिया, एम्फेसाइज जोर दिया, दैट राइट ऑफ द अक्यूज, जो जिसपे दोष लगा हुआ ना उसके हक हैं टू रिमेन साइलेंट, वो साइलेंट रह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है अपने जुडिशरी में, आर्टिकल 20 में लिखा गया है, 20(3). तो साइलेंट एंड डिक्राइड द प्रोपेंसिटी, वो डिक्राइड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, प्रोपेंसिटी झुकाव अमंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू साइट नॉन कोऑपरेशन, तो उस चीज को खत्म कर सकते हैं कि बोल रहे हैं कि भाई जो मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं वो बार बार मतलब इस चीज की नेगिंग करती रहती है,
प्रोपेंसिटी की झुकाव अमंग द इन्वेस्टिगेशन, नॉन कोऑपरेशन एंड इवेजिव आंसर की टाल मटोल करने वाले इवेजिव आंसर दे रहे हैं। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग एज ए ग्राउंड टू कीप सस्पेक्ट्स इन प्रिजन, जब क्वेश्चनिंग हो रहा था ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग एज ए ग्राउंड टू कीप सस्पेक्ट्स इन प्रिजन, जब ये क्वेश्चन हो रहा था एक ग्राउंड रखा गया तो कीप सस्पेक्ट्स इन प्रिजन, सस्पेक्ट्स को प्रिजन में, इफ द ऑर्डर ऑफ बेल इन मनीष सिसोदिया केस वाज ए रिमाइंडर टू ऑल जजेस। तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चनिंग जब हो रही थी एक ग्राउंड, इसका मुद्दा क्या था, टू कीप सस्पेक्ट्स, जो कि इस पे डाउट है, इन प्रिजन जेल में, इफ द ऑर्डर ऑफ बेल, अगर मान लो जमानत के जो ऑर्डर हैं in the Manish Sisodia case was a reminder to all judges that bail cannot be denied as a matter of punishment। तो बेल को ऐसे नहीं मना किया जा सकता कि भाई ये एक मैटर ऑफ पनिशमेंट है। जस्टिस भुयान सेपरेट जजमेंट, इनका कोई अलग जजमेंट विल बी नोटेबल, ये देखना होगा कि फॉर इट्स रिमाइंडर टू द सीबीआई अबाउट द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता है, टू कीप इट्स इन्वेस्टिगेशन फेयर, अपने इन्वेस्टिगेशन को छानबीन को ये बिल्कुल साफ रखें, क्लियर रखें। देयर इज ऑल्सो सटल क्रिटिसिज्म, सटल मतलब थोड़ा सा माइन्यूट क्रिटिसिज्म, आलोचना भी है ऑफ द दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर रिजेक्टिंग बेल ऑफ मिस्टर केजरीवाल ऑन द ग्राउंड दैट ही ought टू, उनको मतलब ought टू मतलब होता है उनको ऐसा करना चाहिए, एडवाइस है कि ought टू अप्रोच द ट्रायल कोर्ट फर्स्ट, उनको पहले भाई ट्रायल कोर्ट में पहुंचना चाहिए। बोथ जजेस नोटेड दैट, दोनों जज ने नोट किया इस चीज को ध्यान में गौर लाते हुए, संज्ञान में लाते हुए, दैट हाई कोर्ट शुड हैव कंसिडर्ड बेल ऑन मेरिट्स, हाई कोर्ट को ये जो है देखना चाहिए कि बेल ऑन मेरिट्स, इसकी मेरिट्स है नहीं है। इफ ही हैड नॉट आस्क्ड द पिटिशनर, अगर मान लो इट हैड नॉट आस्क्ड द पिटिशनर, मान लो ये कोर्ट के लिए यूज हुआ है इट वर्ड, इफ इट हैड नॉट आस्क्ड, अगर मान लो इससे पिटिशनर से जो याचिका डालते हैं उनसे नहीं पूछा होता एट द थ्रेशोल्ड, उस दहलीज पर, लिमिट पर, इटसेल्फ टू अप्रोच द लोअर कोर्ट, अगर मान लो हाई कोर्ट ने अगर ये नहीं पूछा होता, वो जो उसकी दहलीज पे आया हुआ था हाई कोर्ट में पिटिशनर, उसको अप्रोच करने के लिए बोलते कि लोअर कोर्ट में जाओ, विद वन ऑफ दिन ऑब्जर्विंग दैट डिले इन इशूइंग नोटिस, जो उन्होंने देर की है इशू करने में नोटिस, हियरिंग द मैटर एट लेंथ रिजल्टेड, जो इस मैटर को हियर कर रहे हैं एट लेंथ मतलब पूरे कंप्रेहेंसिव मैनर से, रिजल्टेड ओनली प्रोलोंगिंग इज इनकार्सरेशन। तो इस मैटर को हियर करने में जितना लंबा टाइम लग रहा है ये प्रोलोंगिंग कर रहे थे, प्रोलोंगिंग का सिनोनिम होता है प्रोट्रैक्टेड, मतलब जानबूझ के लंबा खींच रहे थे। हिज कार्सरेशन, उनकी जो कैद को, उनकी जेल को, इनकार्सरेशन होता है कन्फाइंड कर देना, किसी को जेल में डाल देना। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मैंने बताए हैं आपको, इनको कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे फेयर को यूज कैसे करना है, बोलते हैं ना कि फेयर प्राइस ऑफ है या फेयर यूज होना चाहिए चीजों का, और जैसे प्रोटेक्टेड हो गया लंबा खींचना किसी चीज को, कन्फाइंड करना, इनकार्सरेशन करना, और नोट करना, नोट को मतलब होता है कि गौर में लेके आओ इस बात को, ध्यान दो इस बात को। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।